friends, welcome to my channel Abel Blog. Last time we have learned about the standard 9, lesson number 15, life process and human organ. Okay. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायलिसिस मशीन के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा था, बराबर है। अप टू डायलिसिस मशीन उसमें हम लोगों ने क्या बताया था, क्या इशू बोले थे डायलिसिस मशीन के बारे में। व्हाट एवर वी लर्न यू मस्ट नो दैट कि डायलिसिस मशीन क्या होती है, क्या करते हैं लोग, किस बॉडी ऑर्गन के डैमेज से तुमको डायलिसिस मशीन लगता है, किडनी के। क्या होता है, व्हेन देयर इज नो प्रॉपर एफिशिएंट फंक्शन डन बाय द किडनी यू हैव टू अप्लाई द डायलिसिस मशीन। क्या बोलता है, आर्टिफिशियल तुम्हारे बॉडी में से जो अनवांटेड चीजें है, जैसे नाइट्रोजन बेस्ड चीज है जो तुम्हारे लिए हार्मफुल है, उसको निकाला जाता है। गॉट इट, समझ में आ रहा है क्या, मैंने इतना सिंपल समझा था। गॉट इट, ये मैनमेड मशीन है। क्या है मतलब, नेचुरली तुम्हारा जो एक्सक्रीशन होना चाहिए ना, वो किसी कारणवश किडनी डैमेज की वजह से या कुछ फेलियर की वजह से तुम्हारा क्लियर नहीं होता, तुम्हारा एक्सक्रीशन सिस्टम डैमेज होता है, तो तुमको क्या यूज करना पड़ता है, डायलिसिस मशीन यूज करना पड़ता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेशन टॉपिक। क्या है, अभी देखो कोऑर्डिनेशन टॉपिक मतलब क्या तुमको समझ में आ रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी तुम, अभी कौन सा सीजन है, विंटर सीजन है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तुमको ठंड लग रहा है, वो कौन फील करवा रहा है, कोई तो है तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स जो तुमको फील करवा रहा है कि भाई नाउ इज अ विंटर सीजन, यू मस्ट यूज अ वुल क्लोथ। क्या है, अभी आपको क्या चाहिए, वुल क्लोथ चाहिए ताकि आपकी बॉडी को वार्म मिले। गॉट इट, समझ में आ रहा है क्या, कोऑर्डिनेशन होता है। एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग कभी खेलते खेलते गिर जाते हो, तुमको क्या होता है, पेन हो जाता है, ये होता है कोऑर्डिनेशन। क्या होता है ना, किधर दुख रहा है। एक एग्जांपल और सिंपल एग्जांपल है, तुम रात को सोए हो, यू आर कंप्लीटली अस्लीप, वेरी साउंड स्लीप, यू हैव, मच्छर ने काटा, ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, तुम्हारे पूरे बॉडी ऑर्गन के साथ में क्या कर रहा है, ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है। तुम सोने के बाद भी तुमको फील हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। समझ में आ रहा है, समस्या का नीट ठेवा, लक्षात तुम्ही ठेवा, खूप सिंपल है आणि यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। समझ में आ रहा है, फिर भी टेक्सचर जो दिया है वो तो फॉलो करना ही है। Several different organ systems function in multicellular organisms. The life goes on smoothly if there is a coordination between the different organ systems or organs and the stimuli in the surrounding. Stimuli मतलब क्या है, उत्तेजित होना। क्या होता है, चिमटी काटा, ओ ट्विंकलिंग किया, बिजली हो रहा है, ये सब क्या है, स्टिमुलाई है। क्या है, तुम लोग को बोलते हैं ना, एक किसी बात सुन के तुमको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि तुम स्टिमुलाई हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टिमुलाई का मतलब समझ में आ रहा है, किसी बात को सुन के तुमको हंसी आ रहा है, कोई गिरा चलते चलते, जैसे मैं गिरा होते हुए, तुम लोग हंसी आएगा। और समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, ये सब बहुत इजी बात है, बट यू हैव टू लर्न दैट, यू हैव टू जस्ट रिवाइज इट। ओके, फिर कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस वी कैन से दैट सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसेस कैन बी कंट्रोल एंड ब्रिंगिंग अबाउट द डिफरेंट प्रोसेसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस कैन बी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ये इतना उतना उतना समझ में आना चाहिए। इन्होंने क्या बताया, डिपेंडिंग अपॉन दिस वी कैन से दैट सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस कैन बी कॉल्ड कंट्रोल। तुम्हारे बॉडी के ऊपर तुमको रोना है, तुमको हंसना है, तुमको खुजलाना है, तुमको ये करना है, दौड़ना है, तुमको पेन फील करना है, तुमको हंसना है, ये सब क्या है, तुम्हारे बॉडी के ऊपर करो। मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो तुम्हारा ईयर को क्या मिल रहा है, स्टिमुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, तुम लोग मेरे पे ध्यान दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो ना, वही तुम लोग बाहर जाओगे तो इधर है वो करते बैठे हो। क्यों, क्योंकि तुम्हारा अट्रैक्शन अभी वो टाइम पे आउटसाइड हो गया, और तुम्हारा जो बॉडी ऑर्गन है ना, कुछ अलग अलग चीजें के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, अभी ये कोऑर्डिनेशन कोड कर रहा है पर्टिकुलर, जिस तुम लोग देख रहे हो कुछ, अरे वाह क्या मस्त है, कौन देख रहा है, ये आईज और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन हो गया। बराबर है, जाते थे किसी को टपली मारा, उससे तुमको देखा है क्या, नहीं देखा, लेकिन उसको कोऑर्डिनेट हुआ ना कि मेरे को टपली मारा है। समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेशन क्या मतलब होता है, क्लियर है। देखते, if any activity in the body is to be completely successful, proper coordination between different system organs participating at a different stage of that activity necessary। यही बोला जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है।
इतना सब पूरा दिया ना, उसका लिखा छोटा यही है कि आपके बॉडी के ऑर्गन आपके ब्रेन के साथ कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ताकि आपको, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, मुझे ये दिख रहा है, मुझे डायरेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं, मेरे आई से वो किससे कोऑर्डिनेट हो रहा है? ब्रेन से हो रहा है, फिर मैं उसका पिक्चर फॉर्म कर रहा है, राइट हो रहा हूँ? मुझे डायरेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ब्रेन और आइज का कनेक्शन है, इसके थ्रू ही मैं इसको देख पा रहा हूँ। मेरा हाथ का मूवमेंट, मैंने अगर ये पढ़ा स्टेप द एक्टिविटी, तो ये मेरा उंगली स्टेप द एक्टिविटी की तरफ गया, क्योंकि मेरा स्टिमुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन हो रहा है बिटवीन द ब्रेन एंड माय हैंड एंड माय आईज। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी स्टिमुलाई का कुछ डाउट है तुमको? मैं और एक एग्जाम्पल एकदम ओरिजिनल, तुम लोगों ने ना लाजुड़ी झाड़, लाजुड़ी झाड़ से ना, लाजुड़ी झाड़, तुम लोग थोड़ा भी उसके नजदीक आओगे ना, वो स्टिमुला हो जाएगा, अपने वो जो लीफ है ना क्लोज कर देगा। क्या करेगा? पत्ता को क्लोज कर देगा, क्योंकि उसमें भी स्टिमुला है। क्या होता है ब्राय? तुम लोग सनफ्लावर देखोगे, सनफ्लावर वो हमेशा ना जहाँ पे सनराइज होता है ना, जहाँ से सन का मोड़ है ना, वैसे ही उसका सन का फेस हो जाता है, सनफ्लावर का फेस हो जाता है। समझ आ रहा है? क्लियर है? ये होता है सब स्टिमुला। ये मैं ह्यूमन बींग का ही बताया और तुम्हारे प्लांट का ही बताया। गॉट इट? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट क्या है? प्लांट डू नॉट हैव एनी सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई मस्कुलर सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें स्टिमुलेट होता है। क्या होता है? एग्जाम्पल है जैसे फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स मतलब क्या है? जहाँ पे सनलाइट है वहां पे क्या होता है, उस तरफ प्लांट ग्रोथ है। मैं होता है ना, अफ्रीका की जितने भी प्लांट है ना, जितने भी ट्री है ना, वो बहुत ऊंचे उठते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ये तो अमेजोन का पकड़ो, वहां पे जो प्लांट है ना, वो सनलाइट के लिए ऊपर ऊपर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको सनलाइट का ही है, क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। क्या होता है उसको? देखो ना, प्लांटलेट बेंड टुवर्ड द सन, जहां पे सन है वहां पे प्लांट का मूवमेंट होगा, इसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। क्या होता है? टेंड्रिल्स। क्या होता है? टिग्मोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। ओके, टिग्मोट्रॉपिक मतलब क्या? अभी देखो, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन नहीं है क्या टिग्मोट्रॉपिक का? टिग्मोट्रॉपिक टेंड्रिल्स का, ठीक है। पॉलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड्स द ओविल। अभी ये क्या होता है? मैंने बोला ना, जो इसके सीड्स है, क्या होता है? फ्लावर के अंदर क्या रहते हैं? सीड्स रहते हैं। सीड्स क्या होता है? उसको सीड्स, उसको क्या बोलते हैं साइंटिफिकली? पोलन ग्रेन। क्या होता है? इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है एंड्रोशियम गायनोशियम। एंड्रोशियम क्या है? इट्स अ मेल पार्ट। गायनोशियम क्या है? फीमेल पार्ट। ये जो पोलर ट्यूब है ना, इसमें पोलन ग्रेन जाने के बाद, इसका रिएक्शन होने के बाद, जो ओरी है उसमें क्या होता है? ओवल फॉर्मेशन। क्या होता है? ओरी के, ये जो ओरी है बराबर है, उसके अंदर क्या ओवल का फॉर्मेशन होता है, फिर उसमें से क्या आएगा? फ्रूट बनेगा, और उसमें उसके अंदर उसकी सीड्स होगी, बराबर है। ये सब क्या है? रिएक्शंस है। क्या है ये सब? क्या बोलते हैं इसको? रिएक्शंस हो रहा है, इसको तो स्टिमुलेशन बोलते हैं। क्या होता है? क्या लिखा है? नहीं, मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब क्या? बाहर की तरफ। क्या है? इसको ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या होता है? मतलब कोई भी प्लांट का बाहर का जो मूवमेंट है, जैसे लीफ का मूवमेंट हो रहा है या प्लांट का डायरेक्शन मूव हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या होता है? द शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस इट गोज। मतलब क्या है? जो स्टीम के ऊपर का जो रहता है ना पार्ट, मतलब जैसे लीफ रहेंगे, ब्रांचेस रहेंगे, इसका जो मूवमेंट होता है वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। क्या होता है? फोटोट्रॉपिक मतलब क्या? जहां पे सनलाइट है ना, वहां पे इसका ग्रो होता है। क्या होता है? देखो, लाइट स्टिमुलेंस क्या होता है? इट ग्रोज टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। क्या है? इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या होता है इसको? समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, तुम्हारे ट्रॉपिज्म क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ये सब तुमको टर्म्स याद रखने हैं। फोटो मतलब क्या? लाइट, यानी सनलाइट, उसके थ्रू किसी भी प्लांट का ग्रो होना, उसके तोड़ जाना, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिज्म मतलब कोई भी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट मूवमेंट करना, उसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या क्लियर है? वो सिंपल वे से मैं समझा रहा हूँ, साइंस बहुत इजी है। ओके, द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लाइक ग्रेविटेशन एंड वाटर। मुझे एक बताओ, रूट का ग्रोथ कहाँ पे होता है? टुवर्ड द ग्रेविटी, टुवर्ड द वाटर, उसको ही बोलते हैं
ग्रेविट्रोपिक ग्रेविट्रोपिक एंड द हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। क्या होता है? ग्रेविट्रोपिक एंड हाइड्रो। हाइड्रो मतलब क्या? पानी। जिधर भी प्लांट को वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो जो रूट है ना वहां पे क्या करेगी? उधर मूवमेंट करेगी और उसको एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी? मालूम ना? तुम लोग ये देखा क्या? पीपल का ट्री किधर भी उगता है, वो जो अपनी दीवार रहता है ना बिल्डिंग की, उधर भी आएगा, उसको रूट ऐसा फैलेगा। क्यों? दे आर सर्चिंग फॉर वाटर एंड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, ठीक है। अभी 10 मिनट तक हो गया है, मैं अभी इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा। आपको यहाँ तक मैं समझाया। नेक्स्ट जो रहेगा अपना टॉपिक, विल गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, मीनवाइल यू शुड अंडरस्टैंड, रिवाइज करो अगेन अगेन, देन ओनली यू कैन फाइंड वेरी इजी टू गो थ्रू योर सिलेबस एंड यू कैन गेट अ गुड मार्क्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग